नमस्कार विद्यार्थियों, केसर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में थ्योरी पढ़ रहे थे अपन 1.2 की, और आज हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। इसके बहुत अच्छे सवाल है। देखो उदाहरण नंबर 7 से काम शुरुआत करते हैं अपन। ये उदाहरण नंबर 7 हमें दे रखा है एक फलन f वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है, और हमें दे रखा है f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 और हमसे पूछा गया है एक तो f इनवर्स ऑफ 8 तथा f इनवर्स ऑफ 9 का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन आएगा अपने जो एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा में मोस्ट बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ऐसा सवाल। ऐसे फलन देगा और ऐसे कुछ मान पूछेगा, तो इनको कैसे निकालेंगे अपन? देखो यहां से चूंकि हमारे पास दे रखा है f फलन लेते अपन f इनवर्स ऑफ 8, इसको मैं x बराबर मान लेता हूं, माना इसके बराबर माना x के बराबर। अब जैसे इनवर्स को हटाएंगे तो 8 बराबर होगा f ऑफ x। अब f ऑफ x का मान कितना हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो 8 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। पक्षांतर करें तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस ये 9 माइनस 8 बराबर 0, यानी एक द्विघात समीकरण मिलेगी 5x प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण मिले अपन को। अब इस समीकरण को हल करना है अपन को। इस समीकरण को हल करने के लिए हमें x का मान निकालना है। x का मान तो कौन कौन से मान होंगे? देखो यहाँ गुणनखंड नहीं होंगे अपने पास, इसलिए सीधाचार्य को काम मिलेगा अपन। यहाँ a बराबर तो 1 होगा, b बराबर 5 होगा और c बराबर 1। इसकी तुलना करिए मैंने इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a तो x स्क्वायर का गुणांक, b x का गुणांक और c है चरासी। a का मान 1, b का मान 5 और c का मान 1। जब गुणनखंड नहीं हो तब देखो, इसलिए x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। जब इसमें मान रखेंगे हम तो हमें मिलेगा तो x बराबर माइनस b का मान माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बटे 2a1, तो माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का वर्ग 25 माइनस 4 बटे 2। ये हो जाएंगे अपने पास माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट 21 बटे 2। ये माना अपने पास, ये माना रहा अपने पास x का। अतः f इनवर्स हमारे किसके बराबर आ गया? f इनवर्स का मान आएगा अपने पास, अतः f इनवर्स ऑफ 8 ये बराबर आएगा अपने पास। देखो पहला मान दो माइनस 5 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 2 और माइनस 5 माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 2, ये मान हो। इसी प्रकार से हम f इनवर्स ऑफ 9 भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम मान लेंगे माना f इनवर्स ऑफ 9 बराबर x। जब इसको x के बराबर मानेंगे तो यहां हो जाएगा अपने पास f ऑफ x बराबर 9। f ऑफ x का मान रखोगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर 9, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 माइनस 9 बराबर 0। तो जो हमें मान मिलेगा उसको देखते हैं। देखो ये x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0, x कॉमन x प्लस 5 बराबर 0, या तो x बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर 0 और x बराबर
-5, यानी f इनवर्स ऑफ 9 का मान होगा 0 और माइनस का 5। ये आंसर। इस तरह से हल कर सकते हैं इनको। जब भी इस तरह के सवाल दे रखे हो तो उनको हम इसी तरह से हल करेंगे। बहुत आसान है, जो भी दे रखा है उसको x के बराबर मान ले, माना, और f इनवर्स को लाओगे तो f ऑफ x बनेगा बराबर 9, और f ऑफ x का मान हमें दे रखा है पूरा, उसको हल करेंगे एक द्विघात समीकरण की तरह, और x के जो मान आएंगे वो f इनवर्स ऑफ 9 के मान होंगे। इस तरह से निकाल सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 8। मेरे ख्याल से अगर ये सवाल समझ में आया हो तो उसको आप लोग आराम से कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 8, यदि f 8 से 8 में और f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो f इनवर्स ऑफ -5 तथा f इनवर्स ऑफ 26 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। उसी तरह से जैसे f इनवर्स माने विलेट माना f इनवर्स ऑफ -5 बराबर x, इसलिए f ऑफ x बराबर -5। f ऑफ x का मान रखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर -5, तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा -5 और -1, तो एक्स स्क्वायर बराबर -6 ये मिलेंगे अपन। अर्थात हम इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं +5 होना चाहिए, +5, ये +5, तो देखो यहां से ये प्लस के 5 -1 यानी 4 बचेगा अपने पास। x बराबर होगा +-2, इसलिए हम कह सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ 5 का मान आएगा -2 और प्लस का 2। इसी तरह से ये वाला हम कर सकते हैं अपन, हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। f इनवर्स 26 को आप लोग हल करें। इसके बाद देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 9। बाकी जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो एग्जाम्पल नंबर 9 के अनुसार करें। देखो एग्जाम्पल नंबर 9, यदि फलन f r से r में f ऑफ x बराबर x³ प्लस 2 को तो सिद्ध कीजिए कि f एक की आच्छादक फलन है। और f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। ठीक, ये दिया हुआ है क्वेश्चन हमारे पास। इसी तरह से आएंगे, जो भी एक्सरसाइज के अंदर है ऐसा ऐसा देगा और प्रतिलोम फलन भी पूछेगा। तो यहां तक तो ऐसा काम करना ही, जो भी दे रखा हो सवाल को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उसके अनुसार हल करें। देखो हमें दे रखा चूंकि f r से r में और f ऑफ x बराबर x³ प्लस 2 ये दिया हुआ है। हल करते हैं इसको, एक एक देखते पहले, दो एक एक क्या करते हैं, दो अवयव लेते हैं अपन प्रांत के। इस प्रांत और सप्रांत, प्रांत का प्रत्येक अवयव सप्रांत के एक और केवल एक अवयव से संबंधित हो तो वह कहलाता है एक की फलन। इसके लिए दो कंडीशन है, मान लेते माना x1 और x2 अवयव r प्रांत। अगर हमारे पास देखो एक की दो परिभाषा होती है, अगर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो तो हमारे पास x1 और x2 भी बराबर होना चाहिए। या इसके अलावा अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर नहीं है
तो x1 और x2 भी बराबर नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन लेनी है, हमको साथ में चलना है। ये लिया हमने, इसलिए f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। ठीक, अब x1 का क्यूब प्लस 2, x2 का क्यूब प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहां बचेगा हमारे पास x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब बराबर, देखो होल क्यूब है, घनमूल लेंगे तो हमें मिलेगा x1 बराबर x2। अतः हम कर सकते हैं कि f एक एक ही है। क्या कह सकते हैं हम, f कौन सा फलन है, एक एक ही फलन है। इस तरह से देख सकते हैं। अब आचार्य में क्या करेंगे, हम सब प्रांत से देखेंगे, सब प्रांत से प्रांत की ओर आएंगे, सब प्रांत से प्रांत की ओर। आच्छादक, हम मानेंगे माना y अवयव सब प्रांत, प्रांत, तब प्रांत आर में तब सप्रांत आर के अवयव y के लिए प्रांत में कम से कम एक अवयव x प्रांत इस प्रकार विद्यमान होगा कि y बराबर f ऑफ x, क्या कहलाएगा वह, y बराबर f ऑफ x, ये होगा कि y बराबर f ऑफ x, इस तरह से। अब f ऑफ x का मान देखो क्या दरेगा, तो y x स्क्वायर क्यूब प्लस 2, तो x क्यूब बराबर होगा y माइनस 2, इसलिए x बराबर होगा y माइनस 2 की घात 1/3, और होगा r का प्रांत, ये मिलेगा हमको। अतः हम कह सकते हैं, अतः फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r सप्रांत, there exist x अवयव है y माइनस 2 की पावर 1/3 अवयव r प्रांत, जो अपने ऊपर लाइन लिखी वही ये पूरी। अतः हम कह सकते हैं f आच्छादक है। जब f आच्छादक है और एक एक ही भी है, चूंकि फलन f एक एक ही आच्छादक फलन है, तो हम कह सकते हैं कि फलन f का प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होगा। अतः f एक एक ही आच्छादक फलन है, इसलिए प्रतिलोम अवयव का विद्यमान होगा, प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा या प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होगा। ठीक, इसलिए y बराबर f ऑफ x, इसलिए f इनवर्स ऑफ y ये होगा x के बराबर। x का मान क्या है आपके पास, ये, तो f इनवर्स ऑफ y बराबर y माइनस 2 की पावर 1/3, इसलिए हम कर सकते हैं, इसलिए f इनवर्स ऑफ y बराबर x माइनस 2 की पावर 1/3, और ये क्या करना था, ज्ञात करना था। इस तरह से हल कर सकते हैं हम। ये इस तरह के सवाल आएंगे अपने पास, और बहुत से सवालों में ऐसा भी होगा कि जैसे यहाँ तक तो पूछेगा ऐसे ही, इसके बाद निकालने के बाद अपन से पूछेगा f इनवर्स ऑफ -5 ज्ञात कीजिए, f इनवर्स, तो बाकी काम होगा वही है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। इस तरह से हल कर सकते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल नंबर 10।
बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और इस तरह से एक एक्सरसाइज दिया हुआ हमें, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। यदि फलन एफ क्यू एफ क्यू से क्यू में, क्यू क्या है? परिमेय संख्या है, क्यू क्या है? परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में, और एफ ऑफ एक्स बराबर 2x तथा जी ये भी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में, और g ऑफ x बराबर देगा x प्लस 2, और तो सत्यापन कीजिए। कीजिए कि जी ओ एफ इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, इसका पूछा गया है। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, चूंकि फलन एफ व जी एक के आच्छादक फलन है, अतः इनका संयुक्त फलन GOF बी एक की आच्छादक होगा। ठीक, इस तरह से तो GOF भी एक आच्छादक फलन होगा, तो मान लेते हैं माना चूंकि F Q से Q में और G भी Q से Q में, इसलिए G और F भी Q से Q में होगा। तो GOF ऑफ X बराबर G ऑफ F ऑफ X। अब F ऑफ X हमें दे रखा है 2x, तो इसको लिखेंगे अगर उसके रूप में जमाएंगे तो G और F ऑफ x बराबर आएगा अपने पास, जब इसमें x के साथ 2x रखेंगे तो 2x प्लस 2। ठीक, अब हम मानते हैं आगे चलते इसको, देखो माना GOF ऑफ x बराबर p, इसलिए GOF इनवर्स p बराबर होगा x, और यहां से देखें इसलिए हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2 बराबर p, इसलिए 2x बराबर p माइनस 2, तो x बराबर होगा p माइनस 2 अपॉन 2। तो यहां पर लिख सकते हैं हम g ऑफ p, x का मान रखेंगे यहाँ, जब x का मान रखेंगे तो g और f इनवर्स ऑफ p बराबर p माइनस 2 अपॉन 2, इसलिए g और f ऑफ इनवर्स ऑफ x बराबर आएगा x माइनस 2 अपॉन 2। ये तो अपने पास संयुक्त फलन का। अब आगे देखते हैं फलन, चूंकि फलन f और g एक की आच्छादक फलन है, अतः हम कह सकते हैं कि f इनवर्स व g इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक, चूंकि मानते माना f ऑफ x बराबर y, इसलिए f इनवर्स ऑफ y बराबर होगा x, और f ऑफ x इसके बराबर है पास, इसलिए 2x बराबर y, तो x बराबर y अपॉन 2, तो f इनवर्स मिल जाएगा हमको y अपॉन 2।
अर्थात y/2 के बराबर आ रहा है, इसलिए f इनवर्स ऑफ x बराबर x/2, जो कि g ऑफ x बराबर z मान सकते हैं, इसलिए g ऑफ x है अपने पास x+2 बराबर z, तो x बराबर z-2। ठीक, आगे देखें तो g इनवर्स ऑफ z बराबर x, इसलिए g इनवर्स ऑफ z बराबर होगा z-2, या g इनवर्स ऑफ x बराबर x-2। अब देखते हैं अपन, देखो, इसलिए f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ x इसको हल करें तो इसको लिखेंगे तो f इनवर्स g इनवर्स ऑफ x, ये लिखेंगे। जब इसको हल करेंगे तो यहां से देखो g इनवर्स f इनवर्स g इनवर्स का मान है अपने पास x-2, अब f इनवर्स किसके बराबर है? x-2 के बराबर, ये होगा x-2/2, ये किसके बराबर है अपने पास? f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ x-2/2, जो कि दोनों उसमें भी ये है अपने पास और यहां भी यही है, अतः हम कर सकते हैं, अतः g और f इनवर्स ऑफ बराबर f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, और ये क्या करना था अपन? सिद्ध करना था। इस तरह से हम हल करेंगे। ये सारे एग्जांपल हो चुके हैं इस प्रश्नावली के। कल से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें सवालों को पढ़ने की, और प्रत्येक वीडियो को देखना न भूलें, सवालों को करना नहीं भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।